वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो सब? बढ़िया हो? तो अभी ये इम्पोर्टेंट वीडियो है जो अभी बैच रिसेंटली आने वाला है 2021 और 22 वाला। उसके लिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में मैं बात करने वाला हूं, तो बस वही है। तो सबसे पहले जो भी आप लगेज, जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी आप पैक कर रहे हो, उसकी एक बार आप लिस्ट बनाना। और जब भी आप पैक करो उस समय क्रॉस चेक करना, क्योंकि एक बार आप भूल जाओगे चीजें। क्योंकि यहाँ पे अभी आने के बाद में आपको मई जून में छुट्टियां मिलने वाली है। उससे पहले तो आपको कोई छुट्टियां नहीं मिलने वाली है। तो अगर आप कोई सामान भूल गए तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और हाँ, सबको मतलब थोड़ा फर्स्ट टाइम होता है बाहर, अगर किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो डर वर लगता है। ये तो हमारे को भी हुआ था। ये सब चीजें नॉर्मल है, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट आराम से चिल मारो, बिना कोई टेंशन के आओ, पढ़ाई करो आराम से। उसके बाद में दूसरा, अभी टाइम बचा नहीं है आपके पास। मैं तो बोलता हूँ आप 20 जुलाई से पहले पहले आप बांग्लादेश में आ जाओ। आराम से आके एक बार आप सेटल हो जाओ, चीजें इन्वायरमेंट को समझ लो, लोगों को समझ लो। तो वो आप ही के लिए बेनिफिट होगा, ताकि फिर जब भी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो, क्लासेस तो वैसे 1 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, तो जब से क्लासेस स्टार्ट हो तो आपको फिर कोई डिस्टर्ब या किसी भी चीज में डिस्टर्बेंस वगैरह ना हो। तो इसीलिए आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इंडिया से बांग्लादेश आ जाओ। तीसरा, जब आप बांग्लादेश आओगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह के सारे काम करने होंगे कॉलेज में आके। तो उस चीज के लिए आप थोड़ा सा वहां पे भी बिजी रहोगे। और हाँ, हर एक चीज की कॉलेज वाले ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट्स लेंगे, तो इसके लिए आपको अपने पास सबकी फोटोकॉपी वगैरह रखनी है। आपको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट, एडमिशन लेटर वगैरह आपको कॉलेज वालों को बिल्कुल भी नहीं देना है। उसके अलावा आपसे जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे, 10th या 12th क्लास की मार्कशीट, वो आप दे सकते हो, आपकी मर्जी है। और उसके बाद में ना ही आपको कॉलेज वालों को पासपोर्ट देना है, क्योंकि कई कॉलेजों में मैंने सुना कि पासपोर्ट ले लेते हैं, तो आपको वो भी बिल्कुल नहीं देना। उसके बाद में चौथी चीज की बात कर लेते हैं, वो है बुक्स वगैरह। तो बुक्स वगैरह देखो, मैंने एक वीडियो बनाई है फर्स्ट ईयर में कौन कौन सी बुक्स वगैरह चाहिए होती है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। और अगर आपको वहां से भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपनी सीनियर्स वगैरह की हेल्प ले सकते हो। और अगर वहां से भी अगर आपको हेल्प नहीं मिलता है तो मेरे नंबर या इंस्टाग्राम पे आप 24x7 कभी भी कॉल कर लेना। मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा सारी चीजें, कौन कौन सी बुक्स वगैरह चाहिए। उसके बाद में नंबर 5 की बात करते हैं, वो है बोन सेट। देखो, बोन सेट इंडिया से लाना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना तो आपको यहाँ पे बॉर्डर पे अलाउ करेंगे लाना, ना ही आपको फ्लाइट से अलाउ करेंगे। तो आपको बांग्लादेश से ही लेना पड़ेगा बोन सेट। और बोन सेट जब भी लो, एक बार आप अपने सीनियर्स को बोन सेट दिखाना कि कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि आपको 1.5 साल यूज करने के बाद में आपको भी सेल तो करना ही है, क्योंकि आप अपने साथ वापस तो घर तो नहीं लेके जाओगे। तो वो चीजें हैं। और जो भी बोन सेट लो, अच्छा वाला लेना, ताकि बाद में अगर 1.5 साल बाद में सेल करो तो ये नहीं कि आपके टका या जो भी है जितने में लिया है उतने में भी ना बिके। और मैक्स टू मैक्स बोन सेट 35,000 to 45,000 टका के अंदर ही आता है। बाकी इससे अगर ले रहे हो तो वो आपकी कॉस्टली ले रहे हो आप। मैं जेन्युइन चीज बोल रहा हूँ आप। उसके बाद में नंबर 6 की बात कर लेते हैं, वो है ड्रेस। देखो, ड्रेस सबको फॉर्मली ही पहनना है, क्योंकि यहाँ पे टीचर देखो माइंड करते हैं। मैं क्लियरली बोल देता हूँ, अगर आप जीन्स पहन के गए या स्पोर्ट्स शूज पहन के गए या फिर टी शर्ट वगैरह पहन के गए, तो देखो सीधी सी बात है, अगर आप टीचर की रेस्पेक्ट नहीं करोगे या जिस मतलब जैसा कल्चर है यहाँ पे, अगर आप उसके अनुसार नहीं चलोगे, तो सीधी सी बात है आप ही को प्रॉब्लम होने वाली है। तो उन चीजों को एक बार आप अवॉइड करना सबसे बेस्ट मैं बता रहा हूँ, नहीं तो आप ही को प्रॉब्लम होगी। देखो, क्लियर बात है। उसके बाद में बात कर लेते हैं स्टडी की। देखो, स्टडी का यहाँ पे क्या सिस्टम है। देखो, अगर आज कोई टॉपिक पढ़ाया है तो उसका कल वो मतलब एग्जाम लेते हैं, मतलब मौखिक रूप पे, उसको यहाँ पे बोलते हैं आइटम। और एक कार्ड में 8 से 10 आइटम होते हैं, मतलब 8 से 10 टॉपिक हो गए। उन सब का रेगुलरली आपका एग्जाम लेंगे, और एग्जाम लेने के बाद में आपको एक कार्ड देंगे, उसमें आपको मार्क्स देंगे। ऐसे एक टर्म एग्जाम में 2 कार्ड होते हैं, और दोनों कार्डों के मतलब पहला कार्ड एग्जाम होगा आपका, पहला जो भी कार्ड हुआ, उसके बाद में दूसरा जो कार्ड में जो टॉपिक है उनका एग्जाम होगा, और उसके बाद में आपका होगा टर्म एग्जाम। तो ऐसे आपका एग्जाम का प्रोसेस चलता है। तो आपको आइटम क्लियर रखने हैं, आइटम क्लियर होंगे तो ही आपको कार्ड एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। और कार्ड एग्जाम क्लियर होंगे
तभी आपको टर्म एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। और जब टर्म एग्जाम क्लियर होंगे तो आपको प्री प्रोप में बैठने दिया जाएगा, और प्री प्रोप क्लियर होगा तो ही आपको प्रोप एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। ये चीजें कंपलसरी है। उसके बाद में अटेंडेंस देखो मस्ट भी आपको यहाँ पे मिनिमम 75% चाहिए ही चाहिए होती है, लेकिन आप अपने हिसाब से मेंटेन करके रखना 90 प्लस ही रखना आप। मैं यही सजेशन है, क्योंकि अपने को अपने सेफ्टी पर्पज से आपको चलना है। सबको 5 साल में MBBS क्लियर करनी है। यहाँ पे कोई की फालतू के यहाँ पे बैठ के पैसे देगा। कॉलेज वालों को तो वैसे भी मौका चाहिए, तो वो उन चीजों को अवॉइड करो। जल्दी से जल्दी आपने 5 साल में MBBS खत्म करो और इंडिया वापस फिर से MCI पास करो, FMG पास करो आराम से। और एग्जाम की रही बात, तो देखो जब यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है तो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में देखो आपका फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल वगैरह भी होंगे, OSP भी होंगे, वाइवा भी होगा और रिटर्न भी होगा। ये चारों चीजें आपको पास करनी है। अगर एक में भी फेल हुए तो आपको पूरा एग्जाम दोबारा से देना पड़ेगा। अगर एनाटॉमी के वाइवा में फेल हो गए या OSP में फेल हो गए तो आपको पूरा एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा। और अगर दोबारा सप्ली होगी आपकी, अगर सप्ली में भी पास नहीं हुआ तो आपका 6 मंथ लॉस हो जाएगा, और उन 6 मंथ का आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जो कि हर एक कॉलेज का अलग अलग नॉर्म्स हैं। वो कितना पे करते हैं उनके ऊपर डिपेंड है। प्लस आपका हॉस्टल फीस भी जुड़ जाएगा, प्लस आपका जितना भी पर्सनल खर्चा है मंथली, तो 6 महीने का जोड़ लो कितना हो गया। तो वो चीजें आप अवॉइड करना। रेगुलरली एग्जाम पास करो आराम से, और कोई हार्ड नहीं है। इंडिया से तो बहुत बेटर है। इंडिया में तो आपका जो भी सेमेस्टर वगैरह चलते हैं, और वहाँ पे तो इतना टीचर वगैरह आइटम वाला इनका तो कोई सीन नहीं है। यहाँ पे तो रेगुलर स्टडी होती है। ये एक बहुत प्लस पॉइंट है बांग्लादेश का, जो कि मतलब FMGI MCI में मतलब इतनी पासिंग रेट है, जिसका रीजन मेन यही है कि रेगुलरली स्टडी करनी ही पड़ती है आपको। और 3rd ईयर से आपकी क्लिनिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर आपको क्लिनिकल क्लासेस भी साथ साथ में कैरी करनी है। फर्स्ट ईयर और 2nd ईयर मिला के दोनों 1.5 साल का होता है बांग्लादेश में, जिसमें सब्जेक्ट होते हैं एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी। उसके बाद में 3rd ईयर होता है यहाँ पे 1 साल का, जिसमें सब्जेक्ट होते हैं कम्युनिटी मेडिसिन एंड फोरेंसिक मेडिसिन। उसके बाद में 4th ईयर होता है, वो भी 1 साल का होता है, जिसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। उसके बाद में फाइनल ईयर में सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे क्लिनिकल वाले, जितने भी हैं सर्जरी, मेडिसिन, ENT, आई, गायनी, ऑब्स, साइकेट्री, डर्मा, जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं। ये सब्जेक्ट की क्लासें आपकी 3rd ईयर से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन 5th ईयर में सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल क्लासें होगी। तो बाकी यही था वीडियो का बनाने का मकसद, कि ये चीजें आप ध्यान रखना बांग्लादेश में। और बहुत सारे बोल रहे थे कि रैगिंग वगैरह का क्या सीन है। देखो नॉर्मल इंट्रो वगैरह तो हर जगह होता है, देखो यहाँ पे भी होता है, इंडिया में भी होता है, वो हर जगह है। अगर उससे ज्यादा अगर आप लिमिट क्रॉस होती है तो आप सबसे बेस्ट ऑप्शन है वीडियो उठाओ और एम्बेसी वालों को दो। अगर आपको लग रहा है कि लिमिट से ज्यादा हो रहा है या आपको कोई टॉर्चर कर रहा है, और बाकी किसी चीज में इंक्वायरी करनी हो तो बाकी नंबर मेरे नीचे लिखे ही हैं, मैसेज वगैरह कर देना, तो मैं वहां पे बता दूंगा आपको सारी चीजें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बस तब तक के लिए बाय बाय।